शिक्षा में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बालोत्रा की बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर जो देगा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौरवशाली भूमि में आने का और आप सबसे रूबरू होने का कार्यक्रम मेरा बना है। आज जब मैं आया हूं तो मुझे सिवाना के दुर्ग और यहाँ के वीरों के शौर्य और पराक्रम का स्मरण हो रहा है, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बालोत्रा अपनी औद्योगिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का हस्तशिल्प, आभूषण, पारंपरिक परिधान बड़े प्रसिद्ध हैं और लूड़ी नदी इस क्षेत्र में खूबसूरती से चार चांद लगाती है। और अब तो आपने देखा, आपका बालोत्रा रिफाइनरी के लिए पहचान बन रहा है। ये 15 एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी है और इस रिफाइनरी का निर्माण अंतिम चरणों में है। जल्दी ही इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। इससे बालोत्रा का विकास तो होगा ही, साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बालोत्रा वस्त्र नगरी के रूप में पहचान रखता है। यहाँ के टेक्सटाइल उत्पादन जिले के पंचगौरव में शामिल है। मैं मित्रों, जो बालोत्रा 60 वर्षों से कपड़ा उद्योग में अग्रणी है और हजारों कपड़ा फैक्ट्रियों के साथ देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बना है, वही बालोत्रा आज शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने का संकल्प ले रहा है। यहाँ के कुशल कारीगर जिस प्रकार धागे को रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से शिक्षा हमारे बच्चों को प्रतिभा निखार कर सुनहरा अवसर बनाएगी। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ये सामाजिक बुराई का अंत भी करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो शिक्षा की होती है। हर काम के लिए शिक्षा एक माध्यम बनता है और इस काम को मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोत्रा शिक्षा जिला शिक्षा संवर्धन परिवर्तन का कार्यक्रम के रूप में शिक्षा और कौशल के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं ओसवाल फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यह नींव की ईंट मानी जाती है। जब व्यक्ति को, हमारी बेटी को, बेटे को शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के आधार पर उसका जीवन तय होता है और इसी शिक्षा के आधार पर उसके जीवन की इमारत खड़ी होती है। आपने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अभी मैंने देखा था कि आपने सभी जगह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, ये राजस्थान की पहचान है। ये राजस्थान की पहचान हमारे भामाशाहों के द्वारा है। जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी, हमारे भामाशाह खड़े होकर के आए और उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि आप चिंता मत करिए, किसी प्रकार धन की कमी नहीं आने देंगे, और वो भामाशाह आगे आए। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे राजस्थान भामाशाहों के नाम से जाना जाता है। उस परंपरा को माननीय मोतीलाल जी ओसवाल बनाए हुए हैं और बालोत्रा में शिक्षा की अलग जगाने का काम करने में इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारे राजस्थान भाई जो प्रवासी भाई हैं, उन्होंने देश नहीं दुनिया में जो पहचान बनाई है, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी की, इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश में तो फैलाए, लेकिन दुनिया में भी फैलाने का काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी वो राजस्थान की धरती से जुड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं और राजस्थान के हर कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, इसमें घर घर सर्वे ड्राफ्ट आउट जिनका नामांकन नहीं हुआ, ऐसी बालिकाओं की पहचान की जाएगी और उनका विद्यालय में नामांकन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का दायरा केवल शिक्षा तक ही नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाने तक भी है। जब हमारे पास इस तरह के भामाशाह हों, एक योजना देने वाले हों, योजना पर काम करने वाले हों, तो निश्चित रूप से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, वो कहते हैं कि मेरे 4 जातियां हैं, युवा, महिला, मजदूर, किसान। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 4 जातियों का भला होगा, वो कहते हैं कि 4 जातियां हैं, मेरा युवा है, मेरी महिला है, मेरा किसान है, मेरा मजदूर है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर इन चारों का अगर जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का जीवन स्तर उठेगा, मेरे गांव का जीवन स्तर उठेगा, मेरी विधानसभा का जीवन स्तर उठेगा, मेरे जिले का उठेगा, मेरे प्रदेश का उठेगा और मेरे देश का उठेगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में आपको परिवर्तन दिखने लगा है। और परिवर्तन ऐसा नहीं, परिवर्तन उस स्तर पर है जहां हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, जहां विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी देख रहे हैं। मैं आपसे एक माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमने NEP 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। 88,008 से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय में विशेष शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा, विद्यार्थियों को ई पाठशाला, व्हाट्सएप चैनल विद्यार्थियों के स्मार्ट व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लाइव कक्षा की रिकॉर्डिंग ई कक्षा YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी आवश्यकता उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा आज हमारा ये 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संपन्न पखवाड़ा चल रहा है। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके यहाँ जो संपन्न पखवाड़ा है, जब मैं इसका देख रहा था, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो हमने कायम रखा है, पखवाड़ा रखा है, ये इसलिए रखा है कि बारिश से पहले हमारे सारे काम ऐसे हो जाएं जिससे हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे माँ को, हमारी बहन को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं, बरसों से अटके हुए मामले थे, उनको सहमति के आधार पर उन केसों को निपटाया जा रहा है, नामांतरण किया जा रहा है, राष्ट्रों के विवादों को निपटाया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका मकान तो है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बैंक से लोन भी मिल सके, वो अपने आगे के काम कर सके। ये भी हम कर रहे हैं। इस अंत्योदय संपन्न पखवाड़े के तहत शिविरों में भूमि विवाद, ग्रामीण